सेंटर ऑफ मास लेक्चर 8। इस क्वेश्चन में ये 2m मास का कार्ड है, उस पर एक आदमी है जिसका मास m है और ये रेस्ट पे है, ठीक है। और यहाँ पे ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, म्यू = 0 है। तो मैन जंप राइट साइड में आदमी जंप कर जाता है विथ वेलोसिटी v वेलोसिटी से विथ रेस्पेक्ट टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार का जो फाइनल वेलोसिटी होगा उसके रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से आदमी कूद जाता है कार पर से। तो मान लेते हैं कार का फाइनल वेलोसिटी जो है वो vf होगा, तो vf मान लिए। अब ये आदमी जब कूदेगा तो इसका डायरेक्शन राइट साइड में v है, इसका वेलोसिटी, और कार का भी vf है, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो वो हो जाएगा vf + v। तो ये आदमी जब कूदेगा और कूद के जब हवा में रहेगा तो हवा में इसका वेलोसिटी होगा vf + v, ठीक है। तो पूछ रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर जंप टू आफ्टर जंप, ठीक है। तो यहाँ पे x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो F net एक्सटर्नल 0 है। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम Pi = Pf। तो इनिशियली रेस्ट पे था तो 0 + 0 इक्वल टू फाइनली ये आदमी का मास है m इंटू इसका वेलोसिटी हो गया हवा में vf + v प्लस ये कार का मास है 2m और आगे की तरफ वेलोसिटी है vf, तो 2m × vf, तो vf = -v/3 आ गया, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ कार जो है वो आ गया -v/3। अब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे तो वो हो जाएगा vf + v, क्योंकि ग्राउंड पे कोई आदमी खड़ा होगा तभी उसको उसका इस आदमी का वेलोसिटी दिख रहा होगा vf + v। तो vf + v मतलब -v/3 + v, तो 2v/3 आ गया, ठीक है। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो हाफ इंटू 2m × v/3 का स्क्वायर, ये कार का फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गया, और मैन का आ गया हाफ m × 2v/3 का स्क्वायर, ठीक है। और तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो mv²/3 आ गया, और इनिशियली रेस्ट पे था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है 0 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन में ये एम मास का ब्लॉक है, ये स्प्रिंग से अटैच है, यहाँ भी एम मास का ब्लॉक है और आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है F। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आगे की तरफ फोर्स लग रहा है F, कोई अपोजिंग फोर्स है नहीं, तो F टोटल मास ऑफ सिस्टम F/2m, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये एम मास का ब्लॉक है, यहाँ एम मास का ब्लॉक है, स्प्रिंग लग रहा है, और इधर F2 फोर्स लग रहा है, इधर F1 लग रहा है, और F2 > F1 है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो जैसे नॉर्मल निकालते थे एनएलएम में वैसे ही F2 - F1/2m कर देंगे तो आ गया, ठीक है। अब फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन 5 सेकंड इफ इनिशियली सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, तो s = ut + ½ t² लगाएंगे, तो s = इनिशियली रेस्ट पे था तो 0 + ½ ये एक्सेलरेशन है F/2m × t का स्क्वायर, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये यहाँ से एक kg मास का बुलेट है जो कि 10 मीटर/सेकंड से फायर किया गया है, और ये 5 kg मास का ब्लॉक है, ठीक है। और इस पे जब बुलेट लगेगा तो ये ब्लॉक आगे डिस्प्लेस हो जाएगा, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मतलब जैसे इस पे ये गोली लगेगा ये ब्लॉक जो आगे चलने लगेगा तो कितना आगे जाके रुक जाएगा। फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है। तो मान लेते हैं जब ये इसमें बुलेट लगेगा तो इसका वेलोसिटी जो है दिया हुआ है 2 मीटर/सेकंड है, ठीक है। और यहाँ पे आगे की तरफ फ्रिक्शन भी है जिसका कोफिशिएंट दिया हुआ है μ = 0.4, ठीक है। तो x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो F net एक्सटर्नल = 0, तो Pi = Pf। तो इनिशियली 1 × 10 प्लस इनिशियली तो ये 5 kg वाला ब्लॉक रेस्ट पे था तो ये 0 हो गया, इक्वल टू फाइनली 5 × v। ये ब्लॉक कितना वेलोसिटी से चलेगा, तो मान लेते हैं v वेलोसिटी से ब्लॉक आगे मूव करेगा, ठीक है। तो 5 × v प्लस 1 × 2, तो वेलोसिटी हो गया 8/5, ठीक है। ये जो 2 मीटर/सेकंड वेलोसिटी था ये इस बुलेट का वेलोसिटी था जब वो इसको लग के चीर आर पार करके जब निकलता है तो उस टाइम इसका वेलोसिटी जो है 10 मीटर/सेकंड से घट के 2 मीटर/सेकंड हो जाता है, ठीक है। तो वेलोसिटी आ गया 8/5। अब यहाँ पे इस ब्लॉक का वेलोसिटी आगे की तरफ v होगा और ये आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो F = μmg, तो मास है 5 kg, तो 5 × 10 50 हो गया, तो F के इक्वल टू, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि बॉडी जो है मोशन में आ जाएगा, तो 0.4 × 50 तो 20 आ गया। अब एक्सेलरेशन = फोर्स बाय मास, और यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वही फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, तो 20/5 तो 4 पीछे की तरफ एक्सेलरेशन हो गया 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो v² = u² + 2s, तो फाइनली रेस्ट पे आ जाता है, तो 0² इक्वल टू इनिशियली इसका वेलोसिटी था 8/5 निकाल लिए 8/5 का स्क्वायर माइनस 2 × एक्सेलरेशन 4 × x, तो x का वैल्यू 8/25 मीटर आ गया। 8/25 मीटर ये ब्लॉक जाएगा आगे जब तक ये रेस्ट पे नहीं आता है, ठीक है, रेस्ट पे आने से पहले। और ये तो ऐसे सॉल्व कर लिए काइनेमेटिक्स से, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते थे कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, ये दोनों 0 हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल और mg जो है दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अब ब्लॉक जो है आगे डिस्प्लेस हो रहा है और पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, अपोजिट डायरेक्शन हो गया तो माइनस μmgx इक्वल टू फाइनली रेस्ट पे है तो 0 माइनस इनिशियली वेलोसिटी था v, तो ½ mv², तो x का वैल्यू आ गया v² / 2 μg, ठीक है।
तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 8/25 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो काइनेमेटिक्स से भी इसका आंसर आ गया और वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आ गया, दो तरीके से निकाल लिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये 2 kg मास का पार्टिकल है और आगे की तरफ v0 वेलोसिटी से जा रहा है और यहाँ पे 3 kg मास ऑफ ब्लॉक है। तो पार्टिकल स्ट्राइक एंड स्टिक टू द ब्लॉक, ये पार्टिकल जो है इस ब्लॉक से टकराता है और इसमें चिपक जाता है। देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ v0 सो दैट ब्लॉक प्लस पार्टिकल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो ये जो पार्टिकल है ये ब्लॉक में जब चिपक जाएगा तो कितना वेलोसिटी होना चाहिए v0 का कि वो चिपक के ये पूरा एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर ले, ठीक है। तो उसके लिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन इस पॉइंट पे कर लिए, उसके लिए यहाँ पे इसका वेलोसिटी होना चाहिए √5gr, जो कि सर्कुलर मोशन में पड़े हैं। यहाँ पे होता है √3gr और यहाँ पे होता है √gr, ठीक है। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे यही समझना था मेन पॉइंट कि vf जो है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इस ब्लॉक का जो है √5gr होना चाहिए टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो एफ नेट एक्सटेंड 0 है तो पी आई इक्वल टू पी एफ, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी 2 इंटू v0 प्लस इनिशियली तो ये 3 kg मास ऑफ ब्लॉक रेस्ट पे था तो 0 इक्वल टू जब ये चिपक जाएगा तो ये मास इस ब्लॉक प्लस पार्टिकल का मास हो जाएगा 2 + 3 = 5, तो 5 इंटू इसका वेलोसिटी हो जाएगा फाइनल √5gr, तो v0 का वेलोसिटी आ जाएगा फाइनली, तो वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में फाइंड, यहाँ पे ये m मास का ब्लॉक है और ये स्प्रिंग से अटैच है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट किया है, ठीक है। और इसको x लेंथ जो है वो कंप्रेस किए हुए हैं, ठीक है। x लेंथ कंप्रेस किए हुए हैं, ये नेचुरल लेंथ है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो म्यू लगेगा। तो पूछ रहा है कि बोथ मास एंड पार्टिकल ए स्ट्राइक एंड स्टिक टू, मतलब ए जो मास है वो पार्टिकल है, स्ट्राइक एंड स्टिक टू बी, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x सो दैट a + b कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये मास का जो ब्लॉक है तो इस यहाँ से स्प्रिंग जो है इससे अटैच नहीं है, इसको x लेंथ कंप्रेस कर दी और इसको छोड़ेंगे तो ये a वाला जो ब्लॉक है ये जाके b से टकराएगा और टकराएगा मतलब स्ट्राइक करेगा, टकराएगा और उसके बाद चिपक जाएगा, स्टिक करेगा। तो कितना ये मिनिमम डिस्टेंस x होना चाहिए ताकि a + b जब चिपक जाए तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो व्हेन ब्लॉक रीचेस एट b, तो यहाँ पे पहले ऐसे देखते हैं कि ए मास का ब्लॉक, ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ठीक है। तो इसको जैसे ही इसमें टच करने, इसमें कांटेक्ट में आने वाला होगा उससे पहले इसका मान लेते हैं v, इसका वेलोसिटी होगा v फाइनल, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे v0 निकाले थे ना, v0 निकाले थे यहाँ पे, वैसे यहाँ पे निकालेंगे v फाइनल, ठीक है। तो v फाइनल निकालने के लिए कि ये जो ए वाला ब्लॉक है ये बी से पहले कितना वेलोसिटी से टकराएगा, तो जस्ट बिफोर चिपकी मतलब जस्ट स्टिक करने से पहले मान लेते हैं ए ब्लॉक जो है उसका फाइनल वेलोसिटी था बी, ठीक, वी एफ, ठीक है। और जैसे ही टकराएगा जस्ट आफ्टर चिपकी ए और बी ब्लॉक दोनों अटैच हो जाएगा, ठीक है। ए वाले का मास है m और बी वाले का मास है 2m, तो m + 2m ये 3m मास हो गया और इसका फाइनल वेलोसिटी होना कितना चाहिए, √5gr होना चाहिए ताकि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे पी आई इक्वल टू पी एफ अगर करेंगे तो वो हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम के लिए ए वाले का मास है m और इसका फाइनल वेलोसिटी है वी एफ, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसका है वी एफ टकराने से पहले, तो m × वी एफ प्लस ये b वाला जो ब्लॉक है ये तो रेस्ट पे है इनिशियली, तो ये 0 हो गया, इक्वल टू जब टकरा जाता है तो ये सिस्टम बन जाएगा जिसका मास होगा 3m, तो 3m इंटू वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए यहाँ पे इसका वेलोसिटी होना चाहिए √5gr, तो इसको 5gr से √ मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब यहाँ मिनिमम वैल्यू ऑफ x निकालना था ना, तो व्हेन ब्लॉक रीचेस एट b, तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर देंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल दोनों 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 0 है। और आगे की तरफ फोर्स, आगे की तरफ जा रहा है पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट आगे है और फ्रिक्शन वाला फोर्स पीछे लग रहा है, तो -μmgx -12k xf, तो जब कंप्रेस करेंगे उसके जैसे ही छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग जो है अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा, तो फाइनल xf जो है वो नेचुरल लेंथ ही हो जाएगा, तो 0² माइनस इनिशियली x कंप्रेस था तो x² इक्वल टू हाफ m, फाइनल वेलोसिटी जो है vf है तो हाफ m vf² माइनस इनिशियली रेस्ट पे था तो 0, तो यहाँ पे x का वैल्यू से आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये दोनों इक्वेशन से इसका आंसर आ जाएगा कितना मिनिमम वैल्यू ऑफ x है ताकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये कैरम बोर्ड वाला क्वेश्चन है, जैसे ये कैरम बोर्ड है और ये हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस फुल लोड है। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये कैरम बोर्ड है, उसके ऊपर स्ट्राइकर रखा हुआ है, तो स्ट्राइकर का mg नीचे लगेगा और नॉर्मल जो है ऊपर लगेगा, ठीक है। mg अंदर लगेगा और नॉर्मल जो है बाहर लगेगा, ठीक है। तो ये 10 kg मास का है और आगे 10 मीटर/सेकंड वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है, ये जो है 2 पार्ट में टूट जाता है, 4 kg और 6 kg, ठीक है। और इसका ये यहाँ पे x ये मान लेते हैं ग्राफ का x और ये y मान लेते हैं कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे ये 4 kg वाला जो टुकड़ा टूटता है उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है
37 डिग्री पे, और ये 6 kg वाला जो ये एंगल 53 डिग्री बनाता है, और ऐसे ये दोनों बिखर जाता है, ठीक है। तो फाइंड V1 एंड V2 वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी से ये दोनों पार्टिकल जो है स्प्लिट हुआ है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए ये x और y मान लिए। अब यहाँ पे इसका x, यहाँ पे along x एक्सिस, along x एक्सिस कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब F0 इक्वल टू 0 है। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम Pi इक्वल टू Pf। तो इनिशियली मोमेंटम क्या होगा, 10 × 10 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम जो है ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट तोड़ेंगे तो 4 × v cos 37 डिग्री आ गया, 4 × v1 cos 37 डिग्री। और ये 6 kg वाले का cos कंपोनेंट तोड़ेंगे x में तो 6 × v2 cos 53 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16v1 प्लस 18v2 इक्वल टू 500 आ गया, ठीक है। अब ये तो था एलोंग x एक्सिस, ठीक है। अब एलोंग y एक्सिस भी इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम करेंगे तो ये 10 kg वाला जो मास है ये y में तो इसका कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो y में इसका हो गया मोमेंटम, इसका इनिशियल हो गया 0 इक्वल टू इसका y कंपोनेंट तोड़ेंगे तो 4v1 sin 37 डिग्री, और इसका y कंपोनेंट तोड़ेंगे 6 kg वाले का तो नीचे की तरफ आएगा -6v2 sin 53 डिग्री, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा v1 इक्वल टू 2v2, और इसको इसमें पुट कर देंगे तो v2 का वेलोसिटी आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, v1 का वेलोसिटी आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इसमें यही था कि x के लॉन्ग इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम किए कंपोनेंट तोड़ के cos का, और y के लॉन्ग Pi इक्वल टू Pf किए कंपोनेंट तोड़ के y का साइन डिग्री हो, ठीक है। अब कोलिजन का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। तो जैसे कोलिजन जो है दो टाइप का होता है, एक होता है हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन होता है जैसे इस डायरेक्शन में जब कांटेक्ट में आएगा तो इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा, इसी डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा। तो जो वेलोसिटी इस वेलोसिटी से v वेलोसिटी से आ रहा है तो इस वेलोसिटी इज टुवार्ड्स लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, ये लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट है, वेलोसिटी लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट के टुवार्ड्स है, तब हेड ऑन कोलिजन होगा, हेड ऑन कोलिजन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं तो ये नीचे आ रहा है और नीचे की तरफ इसका वेलोसिटी है और ये लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट के अलोंग है, अलोंग ही है, और ऊपर नॉर्मल लग रहा है, तो ये हो गया हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। और ओब्लिक कोलिजन ये होता है जैसे कि इसका एग्जांपल ये हो गया कि जैसे कैरम बोर्ड में जैसे स्ट्राइकर से मारते हैं तो जैसे ये वाइट गोटी पे लगेगा और ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो उसी को ओब्लिक कोलिजन कहते हैं। इसको कैरम बोर्ड के एग्जांपल से समझ लिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये जो पार्टिकल है ये v वेलोसिटी से जा रहा है और ये इससे टकराता है तो ये इसको ऐसे टकराएगा, तो इसका जो लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट है ये हो जाएगा, और ये पिंक वाले का आगे की तरफ वेलोसिटी v है, तो ये जो है लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट LOC से जो है कोई एंगल बना रहा है, तो इफ वेलोसिटी इज एट एंगल टुवर्ड्स LOC, वेलोसिटी लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट से कोई एंगल बना रहा है तो उसको ओब्लिक कोलिजन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे जैसे बॉल को जो है नीचे टप्पा खिलाएंगे तो यहाँ बॉल जो यहाँ पे टकराएगा और इस डायरेक्शन में चल जाएगा, तो इसका जो लाइन ऑफ कांटेक्ट है नॉर्मल के लॉन्ग हो जाएगा, ये उसका लाइन ऑफ कांटेक्ट हो गया, और इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, टकराने के वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो ये जो है एंगल बना रहा है, तो वेलोसिटी जब एंगल बनाएगा लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट से तो ओब्लिक कोलिजन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन में ये m1 मास है A पार्टिकल का, m2 मास है B पार्टिकल का, ठीक है। और ये जो m1 वाला मास है ये u1 वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ये u2 वेलोसिटी से आगे जा रहा है, और अगर u1 का वेलोसिटी ज़्यादा है u2 से, मान लेते कि ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तभी जाके टक्कर संभव हो पाएगा तभी कोलिजन हो पाएगा। तो मान ले जब ये कोलिजन हुआ तो इसका वेलोसिटी u1 था, u2 था, और जब कोलिजन होता है तो ये इस पर नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लाएगा और ये इस पर नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लाएगा क्योंकि कॉन्टैक्ट में आ गया, ठीक है। और जब ये टक्कर होगा तब ये जो है इसका शकल सूरत जो है वो बिगड़ जाएगा, इसका शेप एंड साइज बिगड़ जाएगा, और जब ये बिगड़ता है तो उस टाइम जो है सेम वेलोसिटी से उस टाइम जा रहा होगा और उस थोड़ी देर के लिए दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, और उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिनिमम होगा और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, ठीक है। और उसके बाद ये क्योंकि उसके बाद इसका शकल सूरत बिगड़ गया और उसके बाद ये वापस अपने इनिशियल शेप एंड साइज को रीगेन कर लेगा, तो उसी को इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। और उसके बाद ये v1 वेलोसिटी से जाएगा, ये v2 वेलोसिटी से जाएगा। अब जो है पहले u1 बड़ा था, अब हो सकता है v2 बड़ा हो जाए और v1 छोटा हो जाए, ठीक है। अब इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान रखना है, मद्देनजर रखना है। पहला तो कि मोमेंटम जो है वो कंसर्व होगा, मोमेंटम कंसर्व होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, और दोनों पे नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है, और नॉर्मल फोर्स जो है वो इंटरनल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स इंटरनल फोर्स है, और एक्सटर्नल कोई फोर्स लग नहीं रहा है, और एक्सटर्नल फोर्स 0 है, F नेट एक्सटर्नल 0 है, तो मोमेंटम कंसर्व होगा। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 हो गया, ठीक है।
और ड्यूरिंग द कोलिजन, जब कोलिजन होता है तो ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी जो कंजर्व नहीं होगी, ठीक है। जैसे ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा 116 और आफ्टर काइनेटिक एनर्जी होगा जब टकरा जाएगा तो 98 होगा। तो दोनों अलग अलग है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है कंजर्व नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी कंजर्व नहीं होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी होता है, ये कंजर्व हो जाएगा क्योंकि ये दोनों का सम है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा ड्यूरिंग द कोलिजन, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इक्वल होगा, ठीक है। तो हाफ m1u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका पॉइंट्स हो गया। नेक्स्ट इलास्टिक कोलिजन हो गया। अब इलास्टिक कोलिजन का मतलब मेन पॉइंट होगा कि u1 वेलोसिटी से आ रहा था, u2 वेलोसिटी से आ रहा था, टक्कर होगा, उसके बाद ये v1 वेलोसिटी से जाएगा, ये v2 वेलोसिटी से जाएगा। तो F नेट एक्सटर्नल 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम Pi इक्वल टू Pf, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 और नो एनर्जी लॉस। इसमें क्योंकि ये अपना इनिशियल शेप एंड साइज रीगेन कर लेता है तो इसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, इसलिए तो इक्वल होगा, ठीक है। और इन इलास्टिक कोलिजन में ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है, टक्कर के बाद ये v1 वेलोसिटी से जाएगा, ये v2 वेलोसिटी से जाएगा। ये जो है इसका एग्जांपल ले सकते हैं कार के एक्सीडेंट से, कि जब कार का एक्सीडेंट होगा तो इसका शेप एंड साइज जो है वो तो बिगड़ा ही रहेगा ना, इसका शेप एंड साइज जो है वो बिगड़ा ही रहेगा, फिर वो रीगेन नहीं कर पाएगा। इसमें जो है जैसे इसमें जो है ये ऐसे ही छूट जाएगा, ऐसे इसमें रीगेन जो है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जब रीगेन नहीं कर पाएगा तो इसका एनर्जी का लॉस हो जाएगा, तो मोमेंटम तो कंजर्व ही होगा, मोमेंटम तो सब में कंजर्व होगा, m1u1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। लेकिन इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है 116 वो ग्रेटर देन हो जाएगा 98 फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, इसमें लॉस हुआ क्योंकि ये रीगेन नहीं कर पाए, ये जो सकल सूरत इसका बिगड़ा ही रह जाएगा। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ये होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन को चिपका चिपकी कह सकते हैं कि u1 वेलोसिटी से जा रहा है, u2 वेलोसिटी से जा रहा है, जब टकराएगा तो ये इसका दोनों का वेलोसिटी जो है वो सेम हो जाएगा v, ठीक है। तो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1 प्लस m इंटू v हो जाएगा, ठीक है। और जब चिपका चिपकी वाले केस में काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का इन इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, तो लेक्चर 8 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।